जय श्री कृष्णा। सत्य भक्ति चैनल सुनने वाले सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन। आने वाली है नाग पंचमी, जो है सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को, मतलब 9 अगस्त के दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी, जो है परसों। इस दिन भगवान शिव के गण माने जाने वाले नाग देवता की पूजा की जाती है। इस दिन नाग देव की पूजा करने से धन की बरकत होती है और सर्पदंश का भय नहीं रहता। इस दिन शिव बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करने का आशीर्वाद देते हैं। इसी दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं, तो इस दिन शिव जी की पूजा करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन रुद्राभिषेक भी करते हैं, इसका खास महत्व होता है। रुद्राभिषेक इस दिन करने के लिए दिन अच्छा रहता है। पूजा का जो मुहूर्त 9 अगस्त को वो बन रहा है 5:47 से 8:27 तक, रात तक है। तो और दोपहर में भी 12:30 से 12:13 से 1 बजे तक भी शुभ मुहूर्त है। तो मतलब सुबह 5 बजे से 5:47 से 8:27 तक रहेगा। फिर दोपहर को 12:13 से 1 बजे तक रहेगा और शाम को 6:33 से लेकर 8:20 तक रहेगा। तो इस तरह सुबह 5:45 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मुहूर्त है, जिसमें आप कुछ भी शुभ कार्य करना चाहें, पूजा आराधना वगैरह वो कर सकते हैं। इस दिन बहुत अच्छा शिववास योग बन रहा है, साध्य योग है और सिद्ध योग है। तो कहते हैं भोले बाबा इस दिन इस योगों में बहुत शीघ्र पूजा कर मनोकामना स्वीकार करते हैं, जल्दी ही पूजा का शुभ फल मिल जाता है। इस दिन दूध में मैदा की खीर बनाएं। तो इसकी विधि ऐसे होती है कि आप मैदा ले लें और उसको कच्ची ही माड़ लें, माड़ कर फिर हाथ से उसकी बारीक बारीक सिवई बनाएं। इसे किसी मशीन वगैरह से नहीं बनानी है, हाथ से ही बनानी है। वैसे आप सेव वाली मशीन से भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये क्वांटिटी में थोड़ी होती है तो हाथ से बनाना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसको बना करके एक जगह पे दूध बॉईल करने के लिए चढ़ा दें थोड़ा, और उस उबलते दूध में ये कच्ची बनाकर डालते जाएं। अगर आप हाथ से बनाएंगे तो बहुत आसान पड़ेगा बनाना, बहुत बारीक नहीं भी बने तो भी चलेगा। जैसे आप रुई की बत्ती बनाते हो पतली पतली, उस तरह की बना के आपको दूध में डालनी है और उसके बाद उसको 5 मिनट तक पकाकर आपको उतार लेना है। इसको फ्राई या करना या कुछ भी इस टाइप का नहीं करते, ये कच्ची ही सिवई होती है। और इसको आप ठंडा कर लें और उसके बाद जो है इसको किसी सकोरे में या कोई कटोरा दोना टाइप का ले लें, उसमें रख दें। इसको जो है शाम के समय आप शिव मंदिर में रख दें या नाग पंचमी पर आप इसको किसी बड़े पेड़ के नीचे भी रख देते हैं और अपना नाग देवता से प्रार्थना करें कि वो इसे स्वीकार कर लें। ये नाग देवता का जो है भोग होता है। तो जैसे वर्ष में हर दिन किसी एक के लिए रखा गया है अपने सनातन धर्म में, तो ये दिन नाग देवता के लिए है, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है नाग देवता। और नागदेव ही थे जिन्होंने समुद्र मंथन के समय समुद्र नाग उसको मथा था, मथानी बन करके। तो नाग देवता ने बहुत बार देवताओं के ये भी काम बनाए हैं और मनुष्यों के बनाए हैं। भगवान नारायण के तो जो जिस पर विश्राम करते हैं सभी को पता है, वो शेषनाग हैं। तो ये जो नाग हैं ये भगवान शिव के नागदेव हैं, जो उनको शिव जी ने गले में धारण किया है। ये वो नागदेव हैं जिनके लिए ये पूजा की जाती है। इस दिन सुबह आप नित्यादि कर्म निपटा करके स्नान वगैरह करके घर में पूजा करें। इसके लिए एक पूजा स्थान पर अपने साफ सफाई कर लें, वहाँ पे चौकी लगाएं, इस पर भगवान शिव और नाग देवता का चित्र रखें।
आपके पास शिवलिंग हो तो आप वो रख सकते हैं। शिवलिंग इस पर आप चांदी के नाग देवता होते हैं वो रख लें, या घर में आपके जो शिवलिंग है उस पे एक तांबे के या पीतल के बने हुए एक नागदेव होते हैं, आप चाहें तो उनको रख लें। और अगर आपके पास वो भी ना हो तो आप नाग देवता का चित्र रख लें। और अगर वो भी ना हो पाए तो फिर आप उसको चंदन और हल्दी से मिलाकर चौकी पे चित्र टाइप का बना लें नाग देवता का। अब इन पर जो है रोली, चावल, अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और दूध में चीनी मिलाकर इनके लिए भोग रखें। और उसके बाद आप इसकी कथा पढ़ें। कथा इस प्रकार है कि एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। तो जो सबसे छोटे पुत्र की जो पत्नी थी वो अत्यधिक सुशील और अच्छी थी, श्रेष्ठ थी, लेकिन उसके कोई भाई नहीं था। तो जो बड़ी वाली जो थी बहू, उसको इससे बहुत ही जलन रहती थी। एक दिन बड़ी बहू ने घर लेपने के लिए मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं से कहा। तो सब जो है वो मिट्टी लाने के लिए चली गई। तो जब मिट्टी खोदने लगी तो वहाँ पर एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू मारने लगी। तब छोटी ने कहा कि मारो मत, ये तो निरपराध हैं, इनका क्या दोष है। ये सुनकर के किसी ने उसे मारा नहीं और जो नागदेव थे वो एक ओर जाकर बैठ गए। तब छोटी ने कहा कि हम अभी लौट कर आते हैं, तुम कहीं जाना नहीं। और वो सब मिट्टी लेकर घर चली गई। वो काम काज करने लगी और वापस आना भूल गई। फिर वो अगले दिन आई। जब उसको याद आया तो वो वहाँ गई और उसने देखा कि नागदेव वहीं बैठा हुआ है। तो वो बोली हाथ जोड़कर, भैया मैं तो भूल ही गई थी, आ नहीं सकी। तो नागदेव बोले, झूठ बोलने पर डस लेता, लेकिन क्योंकि तुमने भाई बोला है इसलिए ऐसा नहीं करूँगा। वो खुश हो गई और बोली, अच्छा हुआ कि तुम मेरे भाई बन गए, उसका तो कोई भाई नहीं है। कुछ दिन बाद वो मनुष्य रूप रखकर अपनी बहन को देखने आया और बोला कि ससुराल वालों में कि मैं इसका भाई हूँ और मैं इसको लेने आया हूँ। तो सब बोलने लगे, इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम क्यों इसको लेने आ गए, तुम कहाँ से आ गए। तो वो बोलने लगा, मैं दूर के रिश्तेदारी का भाई हूँ, मैं तो बचपन से ही बाहर चला गया था, इसलिए कोई मुझे जानता नहीं है। तो छोटी बहू जो है वो समझ नहीं पाई। तो नाग देवता ने उससे कहा कि नहीं नहीं, तुम चलो, मैं तुम्हारा भाई ही हूँ। तो खैर वो बेचारी चल दी। लेकिन जब घर से बाहर निकली तो वो कहने लगा, मैं नाग हूँ और तुमको बहन बनाया है, इसलिए तुमको तुम्हारे घर लेवाने आया हूँ, और डरना मत, कहीं डर लगे तो मुझे पकड़ लेना मेरी पूंछ। इस तरह से वो छोटी खुश हो गई। फिर वो नागलोक गई। वहाँ पर उसने देखा कि बहुत ही ऐश्वर्य, धन दौलत और बहुत चकाचौंध करने वाला उसका महल था। तो वो बहुत ही ज़्यादा चकित हो गई ये सब देख के। एक दिन वहाँ पर सर्प की जो थे वहाँ पे सब घूमते रहते थे और कोई भी उसको हानि नहीं पहुँचाता था। सबको पता चला ये छोटी जो है बहन है। कुछ समय वहाँ हंसी खुशी उसका व्यतीत हो गया। तब एक दिन सर्प की जो माँ है वो बोलने लगी कि मैं जा रही हूँ और तुम इसको दूध पिला देना ठंडा। तो छोटी ने ठंडा नहीं सुना और उसको पता नहीं चल पाया, उसने गलती से उसे गर्म दूध ही पिला दिया, जिसको पीकर उसका मुंह जल गया नागदेव का। लेकिन वो तब भी कुपित नहीं हुए। लोग कहते हैं नागदेव बहुत जल्दी नाराज़ होते हैं, लेकिन वो नाराज़ नहीं हुए। कहने लगे छोटी तो बहन है। नागदेव की माँ आई तो वो नाराज़ होने लगी। तो नागदेव बोले कि नहीं नहीं, डांटो नहीं, वो तो छोटी बहन है, उसको क्यों डांट रही हो। और उन्होंने सबको शांत करा दिया। तो इस तरह छोटी बहुत प्रसन्न हुई कि उसका भाई उसे बहुत प्रेम करता है। फिर छोटी बोली कि उसे वापस जाना है। तो नागदेव ने कहा, हाँ हाँ, अब वापस जाने का समय आ रहा है, चलो तुम्हें विदा कर दें। तो उन्होंने बहुत सारा धन दिया, सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण सब दे कर के उसको उसके घर पहुंचा दिया। इतना सब देखकर जो बड़ी बहू थी वो बहुत जल गई, उसको अच्छा नहीं लगा। वो कहने लगी कि तुम्हारा पास तो बहुत ही धन है। छोटी से बोली, तुम्हारा भाई तो बहुत धनवान है, उसको और भी देना चाहिए, उसे सारा सामान सोने का बना हुआ देना चाहिए। तो नागदेव ने ये सुन लिया, उन्होंने सारा सामान भी उसको सोने का लाकर दे दिया। लेकिन तब भी बड़ी बहू की इच्छा खत्म नहीं हुई, उसको और लालच आ गया। कहने लगी, इन सब की साफ सफाई के लिए सोने की झाड़ू होनी चाहिए। तो नाग देवता ने उसको सोने की झाड़ू भी ला कर दी।
तो फिर बड़ी बहू चुप हो गई, उसको इतना सारा सामान मिल गया, वो चकाचौंध में आ गई। बाद में चुपके से नाग भाई ने उसको जाते समय एक हीरे और मड़ियों से जड़ा हुआ बहुत सुंदर हार दिया, जिसकी चमक धमक चारों ओर फैल रही थी। उसके हीरे जवाहरात जगमगा रहे थे उसमें। तो जो है ये खबर जो है सबके द्वारा फैलते फैलते उस नगर में फैल गई। और जो राजा था उसकी बहन जो थी, उस नगर का जो राजा था, उसने जो है अपने महल में भी सुनी ये बातें। धीरे धीरे ये रानी तक पहुंच गई। तो रानी बोलने लगी कि वो हार अगर इतना ही सुंदर है तो वो तो रानी के पास होना चाहिए, वो छोटी के पास क्यों है, उसे वो हार चाहिए है। तो राजा ने वो हार मंगा करके अपनी रानी को दे दिया। लेकिन ये बात छोटी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो बहुत दुखी हो गई और दुखी मन से अपने भाई को याद करने लगी और कहने लगी, भाई मेरा हार मुझे वापस दिलवा दो। तो नाग भाई जो थे वो वहाँ पर आ गए। वो आकर कहने लगी कि कोई चमत्कार करो, रानी जब हार पहने तो वो नाग का बन जाए ताकि रानी वो हार वापस कर दे। तो नाग देवता ने कहा कि ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने वैसा ही किया। इस तरह वो हार रानी पहन नहीं पाई। तो राजा ने जो है छोटी को बुलवाया महल में और कहा कि ये क्या तंत्र मंत्र है, किस प्रकार का जादू टोना करा है। तो उसने कहा कोई जादू टोना नहीं है, ये हार ऐसा ही है, ये उसके भाई की निशानी है। तो राजा ने उसको पहना के देखा तो वो उसके गले में जाते ही हीरे का हो गया और जब रानी पहनती थी तो वो नाग का बन गया। तो राजा को बहुत कुछ शर्मिंदगी हुई, राजा रानी को, और उन्होंने कहा कि हाँ ये शायद तुम्हारे भाई के प्रेम की ही निशानी है। और रानी ने वो हार उसे वापस कर दिया। और राजा ने उसको बहुत कुछ प्रसन्न करने के लिए छोटी बहू को बहुत सारा धन देकर विदा किया। ये सब देखकर बड़ी बहू को और भी ईर्ष्या हो गई, वो जलन होने लगी और उसने जाकर के छोटी बहू के पति को भड़काना शुरू कर दिया। उसने कहा कि छोटी चरित्र की अच्छी नहीं है और उसके पास इतना धन कहाँ से आता है। जिसको सुन करके छोटी रोने लगी। उसके पति ने जब उसको डांटा तो पूछने लगा कहाँ से धन आया। छोटी रो रो कर अपने भाई को याद करने लगी। तब नागदेव वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने सारी बात की जानकारी ली। जब तो नागदेव ने कहा उसके पति से कि छोटी मेरी बहन है, अगर किसी ने उस पर संदेह किया तो वो उसको नष्ट करेंगे और उसको काटेंगे। इस तरह से छोटी उनकी धर्म बहन है। और इस वचन को सुनकर सब शांत हो गए। सबको ये देखकर भी आश्चर्य हुआ कि इसका भाई जो है वो एक नागदेव है, वो मनुष्य नहीं है। तो सब लोगों ने बहुत चुपचाप उनका आदर सत्कार करने लगे और बहुत खुशी खुशी उनके लिए सब लोग पूजा आराधना सब करने लग गए, और जिससे नागदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और नागदेव को भाई बनाकर बहनें पूजा करती हैं। इस दिन बहन की नागदेव रक्षा करते हैं, उसे धन मान हीरा माणिक आदि देते हैं, उनका घर स्वर्ण से भरा पूरा रखते हैं। जय नागदेव की। ये कथा करके नागदेव को, इस तरह से नागदेव की कथा पूरी हो गई। अब इसके बाद आप नागदेव को दूध और ठंडे दूध का, गर्म दूध का नहीं, दूध का भोग लगाएं। और कुछ जगह पर तो इस दिन नाग देवता के लिए व्रत भी रखा जाता है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो भी इस चीज़ की पूजा कर सकते हैं और सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस दिन आप दरवाजे पर भी नागदेव का चित्र अंकित कर सकते हैं, जिससे नागदेव आपके घर को सुरक्षित रखें और आपको सर्पदंश का भय ना हो। धन्यवाद।